के पास जा रही हूँ। विवेक, कुछ दिख रहा है वहां से, कुछ और तस्वीरें विधायकों की? आप ये देखिए, अभी विधायकों का जो जहाज है वो गुवाहाटी से लैंड हो चुका है। किसी भी वक्त जो एकनाथ शिंदे का गुट है जो दावा कर रहे हैं 50 से ज्यादा विधायक उनके पास हो, किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं। हम आपको जगह दिखाएंगे जहाँ से जो सारे विधायक है वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद सीधे वो जहाँ पर जो बसेस लगी हैं, एयरपोर्ट के बाहर जो बसेस लगे हैं वहाँ से बैठकर सीधे तौर पर वो होटल निकलेंगे। लेकिन देखिए, नॉर्मल पैसेंजर है, लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे का गुट यहाँ पर आएगा उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको, अपने कैमरामैन आनंद से बोलूंगा बाहर का नज़ारा दिखाएंगे किस तरीके से बाहर का जो सिक्योरिटी है वो किस तरह से टाइट किया गया है। और गोवा पुलिस के साथ साथ जो सेंट्रल एजेंसीज की जो टीम है वो भी वहाँ पर मौजूद है। बाहर की तस्वीर में आपको दिखा गोवा विवेक, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन एक खबर रीमा और आ रही है कि 1 जुलाई को बीजेपी एकनाथ शिंदे के गुट के साथ सरकार बना सकती है। इसको लेकर क्या डिटेल्स हैं? थोड़ा सा पीछे होना है। बिल्कुल इस तरीके की खबरें सामने आ चुकी है और जाहिर सी बात है कि जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है तो ऑप्शन अब यही बचता है कि बीजेपी, जो कि मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी पार्टी है, और बीजेपी की बातचीत शिंदे के मैं आपको रोक रही हूँ। बागी विधायक दीपक केसरकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक केसरकर जी, बीजेपी के साथ कब बनाने जा रहे हैं आप लोग सरकार? देखिए, सरकार बनाने से पहले शिंदे साहब अपने जो एमएलए है उनके साथ बात करेंगे और बाद में वो सरकार बन जाएगी। और जहां तक हम सब एमएलए का सवाल है, तो हमारे लिए कुछ खुशी की बात नहीं थी कि हमारे पक्ष प्रमुख अपने पद का इस्तीफा दे दे। ये तो उन्होंने एक तो इस्तीफा देने में जो लेट उनको करवाया, वो जो पवार साहब ने उनको बोला था कि इस्तीफे ना दे, उससे वो ग्रेसफुल बहुत वो पहले देते तो वो ग्रेसफुल रहता। दूसरी बात ये है कि किसी ने भी उनका इस्तीफा नहीं मांगा था। उनके साथ जो पार्टियां हैं उन्होंने उनके एमएलए और उनपे एक दरी क्रिएट की, उनके दरमियान एक गैप क्रिएट हो गई और इसकी वजह से ये सब हो गया। और हम लोग ऐसे सोचते हैं कि होने से हमें कुछ खुशी नहीं है, लेकिन ये कर्तव्य हमें करना पड़ा और ये कर्तव्य हमने निभाया है। और आगे चल के भी शिंदे साहब जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ हम चलेंगे और डेवलपमेंट का काम करेंगे। और इसमें कोई भी पॉलिटिकल क्या एकनाथ शिंदे जी आपके साथ मौजूद है? उनसे हमारी बात हो सकती है? न्यूज़ 18 की बात हो सकती है? नहीं मैडम, वो अलग कार में है। मैं अच्छा, ये बताइए, अभी आपने कहा कि आप उद्धव जी का इस्तीफा नहीं चाहते थे, वो तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिए थे, उसके बावजूद आप लोग मुंबई आने को राजी नहीं थे, फिर कह रहे हैं कि आप इस्तीफा नहीं चाहते थे उनका। इस्तीफा उनका, देखिए ये इस्तीफा उनका क्यों आ गया, क्योंकि उन्होंने एमवीए के साथ यूती बनाई। फिर हम लोग बोल रहे थे कि इसको आप तोड़िए और अब बीजेपी के साथ यूती बोलिए। हम लोग 1.5-2 साल से बोल रहे ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके खिलाफ थे। अगर वो उस वक्त निर्णय ले लेते तो उनके नेतृत्व में ये सब हो जाता था ना। पर दीपक जी, वो तो कह रहे हैं, उद्धव कह रहे हैं, अभी फेसबुक लाइव उन्होंने किया, उन्होंने कहा मुझे जिनसे डर था कि धोखा मिलेगा उनसे नहीं मिला, मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया है। देखिए, अपने दूर करने का काम उनके साथियों ने किया है, हम तो उससे बिल्कुल दूर नहीं गए थे। देखिए, 2 दिन पहले भी मैंने उनसे अपील की थी कि वो एनवीए से निकल जाए, हम लोग सब मुंबई में आने के लिए तैयार है। लेकिन टिल द लास्ट मोमेंट ही वाज विद एनवीए और ये सब जनता ने देखा है, ना कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। तो इसमें कुछ मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। हम लोग भी बहुत दुखी है और ये कोई सेलिब्रेशन का मौका हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। एक कर्तव्य है, जो कर्तव्य महाराष्ट्र के विकास की तरफ है और महाराष्ट्र के विकास की तरफ महाराष्ट्र को लेके जाना है। और इसके लिए शिंदे साहब को जो भी करना पड़ेगा वो अपने। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्रेया जुड़ गई है, जिनके साथ बीजेपी नेता राम कदम है। राम कदम जी से बात करवाइए श्रेया, और बताइए अब बीजेपी कब सरकार बनाने की तैयारी कर रही है? देखिए, फिलहाल हम इस वक्त ताज होटल में मौजूद और आप यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी के सारे एमएलए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जश्न का माहौल जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। सबके चेहरे पर एक मुस्कान जो है वो नजर आ रही है आपको। यहाँ पर कई सारे एमएलए जो है वो यहाँ पर
नजर आ रहे हैं। हम सौ से बात करेंगे। सो फाइनली अब सरकार कब बन रही है? रेजिग्नेशन आ गया है सामने, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, जल्द से जल्द सरकार बनाएंगे। एक वैकल्पिक सरकार भारतीय जनता पार्टी देगी। अंतर विरोध के कारण जब ये सरकार गिरेगी तो नई सरकार हम बनाएंगे, ऐसा देवेंद्र जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। 2.5 साल महाराष्ट्र का विकास रुका रहा। महाराष्ट्र को एक करप्ट, भ्रष्ट और नीति विहीन सरकार को देखना पड़ा। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का विकास हो। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की जो नीतियां है वो महाराष्ट्र में लागू की जाए। और माननीय देवेंद्र जी ने 5 साल परफॉर्मेंस वाली सरकार यहाँ दी थी, तो डबल इंजन की ग्रोथ सरकार हम देंगे। सीएम जी का जो फेसबुक लाइव था वो आपने साफ तौर पर देखा होगा। सारे लोगों से माफी मांगी, साफ तौर पर कैबिनेट में भी उनकी ये बातें आई कि कई सारे जो प्रस्ताव है वो फटाफट उन्होंने पास कर दिए। उसको लेकर क्या कुछ कहें? मुझे लगता है कि जल्दबाजी में जो प्रस्ताव पास हुए हैं, नई सरकार आने के बाद नई सरकार उसका विचार जरूर करेगी। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्टता से बताता हूँ कि अपने ही विधायकों का भरोसा खो देना ये ठीक नहीं हुआ। जिस तरह से शिवसेना के विधायक और मंत्री स्वयं ये कह रहे थे कि राष्ट्रवादी उनके क्षेत्र में विकास नहीं करने दे रही है, राष्ट्रवादी उनका मतदार संघ को डैमेज करने का काम कर रही है, तो निश्चित ये फेलर है उस लीडरशिप का कि जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ उन्होंने अलायंस हमारे साथ भी किया, चुनाव हमारे साथ लड़े, लेकिन सरकार उनके साथ बनाई। इट इज अ फेलर ऑफ दैट गवर्नमेंट कि जिस तरह से शिवसेना ने उनके साथ सरकार बनाई। फडणवीस जी कब कल जो है शपथ ग्रहण करेंगे? क्या कुछ जो रणनीति है वो आगे की चलेगी बीजेपी की तरफ से? कुछ ही क्षणों में आपके सामने सिचुएशन साफ हो जाएगी। हमारा कोर कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बैठी है यहाँ पे, वो अपनी बात कर रही है और आपके सामने ये सूचना दी जाएगी। जल्द ये खुशखबरी सारी जनता को मिल सकती है? मुझे लगता है कि खुशखबरी महाराष्ट्र की जनता को है, क्योंकि डेवलपमेंट महाराष्ट्र का रुका हुआ था और ये सरकार बनने से महाराष्ट्र को फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि मीटिंग जो है जल्दी यहाँ पर होगी। हमारे साथ राम कदम जी हैं। सर, किस तरीके से अभी कितने कब जो है फडणवीस जी जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे? बीजेपी की जो रणनीति है वो आगे की क्या है? देखिए, विषय शपथ विधि का नहीं है। महाराष्ट्र पहली बार एक ऐसी सरकार देखी जो केवल पूरी तरह से वसूली में व्यस्त थी। फेसबुक लाइव के अलावा इन्होंने 3 वर्षों में कुछ नहीं किया। कभी मंत्रालय नहीं गए, कभी मंत्रियों से नहीं मिले, कभी विधायकों से नहीं मिले, कहीं आपदा हो, विपत्ति हो, कई भी लोगों के बीच में नहीं गए। ऐसा मुख्यमंत्री देश के अन्य प्रांतों में, अन्य राज्यों में कभी हमने नहीं देखा। सवाल ये उठता है कि किसी दल से विधायक छोड़ करके जाए, इस बात को हम समझ सकते हैं, पर कभी आपने सुना है पूरी की पूरी कैबिनेट मंत्रियों के समेत सारे के सारे मंत्री इनको छोड़ करके चले गए? क्या कारण था? स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से ये दूर चले गए सत्ता के लालच में। टीवी के कैमरे के सामने तो बोल देते कि मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है, तो फिर पिछले 9 दिन क्या था? सत्ता का मोह नहीं था, आंकड़े तुम्हारे पास नहीं थे, तो इस्तीफा देने से आपको रोका किसने था? यह फेसबुक लाइव सरकार थी। जो फेसबुक लाइव सरकार पालघर हत्याकांड में साधुओं का श्राप, उनकी चीख, उनकी किलकारियां ये सरकार सुन नहीं पाई। उनके श्रापों के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपने वसूली के कारण ये सरकार चली गई। सर, क्या लग रहा है फ्लोट रेस से डर गए हैं शिव सैनिक, जिसकी वजह से ये फैसला जो है आज रात में लिया? क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके तुरंत बाद जो है एक फेसबुक लाइव लिया गया और उसमें साफ तौर पर रेजिग्नेशन सीएम का सामने आया। इसके लिए आंकड़े ही नहीं थे उनके पास। जब आंकड़े ही नहीं है तो कहां से कैसे कर पाओगे फ्लो टेस्ट? सरकारें बनती है, सरकारें बिगड़ती है आंकड़ों के कारण। जब तुम्हारे आंकड़े नहीं थे, इसके लिए तो 9 दिन न्यायपालिका ये वो सारे बहाने ढूंढ रहे थे, और आज अंतिम दिन जो स्टंटबाजी की नाम देने की, तो आज ही कैसे आपको सूझी? पहले क्यों नहीं किया आपने? क्या महाराष्ट्र के लोगों को आप इतना मूर्ख समझते हो? पूरी तरह से फेसबुक लाइव, इसके ऊपर ये सरकार ने कभी काम ही नहीं किया। सर, मेरा आखिरी सवाल ये होगा, कैसे एकनाथ शिंदे जी गोवा पहुंच चुके हैं, तो आगे की अब क्या कुछ रणनीति कर रहेगी? कब आप लोग राज्यपाल से मिलेंगे? कब शपथ ग्रहण की विधि, सारी चीजें कब ये जो डिसाइड है वो? देखो, जो पहला जो पड़ाव था ये सरकार का गिरना, ये सरकार गिर चुकी है। अब दूसरा पड़ाव इसके बाद ये आता है कि नई सरकार का गठन होना। अब जिस प्रकार के आंकड़ों की रचना है, वो आंकड़ों की रचना हमारे शीर्षस्थ नेता करेंगे, पर महाराष्ट्र की जनता के मन में
अतीत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है, वे देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर राम कदम जी को वो एक बात साफ बता रहे हैं कि 9 दिन से बहाने ढूंढ रही थी उद्धव सरकार और आखिरकार वही हुआ जो पहले से तय माना जा रहा था। रीमा हमारे साथ जुड़ी है। रीमा, मातोश्री के बाद हलचलें किस तरह की तेज हो रखी है अभी भी? देखिए, सीएम को निकलना है और उनके काफिले की तस्वीरें प्रीति में इससे पहले भी दिखा चुकी हूँ। चूंकि अचानक से मौसम बहुत खराब हो गया और तेज बारिश होने लगी, तो हो सकता है इसकी वजह से सीएम अभी नहीं निकल रहे हो, और लेकिन उनका काफिला, उनका कॉन्वॉय जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। ये जो प्रीति आप गाड़ियों की तस्वीरें देख रही हैं, दरअसल यहीं से सीएम निकलने वाले हैं। 2 बातें हैं जो कि मैं पहली बात आपको मीटिंग ही बता रही थी, और राजभवन जाने की भी बात। हालांकि राजभवन में वो मेल के जरिए भेज चुके हैं इस्तीफा, लेकिन क्या वो राज्यपाल से मिलने जा सकते हैं? कुछ इस तरीके की बातें सामने आ रही है। लेकिन ये मातोश्री की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और यहीं से उद्धव ठाकरे निकलेंगे। और देखिए, विकल्प तो कुछ बचा नहीं है, ये सबको मालूम है, लेकिन हर एक स्टेप का अलग वैल्यू होता है। अब उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए एक इमोशनल अपील तो कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि हम अपनी शिवसेना का नए तरीके से गठन करेंगे। ये तमाम बातें हो चुकी हैं, लेकिन क्या अब भी कोई प्लान बी कुछ बचा है ऐसा? ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है और इस पे सबकी निगाहें हैं। लेकिन अभी यहाँ पे सन्नाटा कुछ देर से था, लेकिन हलचल इसलिए तेज है भी के तौर पर दिख रहा है वो ये जो उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में कहा कि मुझे एक बार फिर से अपनी शिवसेना को मजबूत करना है। विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, जरा बताइए किस तरह की जानकारियां गोवा से मिल रही है, क्योंकि अब प्लान अगर 1 जुलाई का है सरकार बनाने का, तो फिर वहां गोवा से मुंबई पहुंचना होगा विधायकों को। देखिए प्रीति, अब ये जो फ्लोर टेस्ट की मांगे थी, ये फ्लोर टेस्ट जो होना था वो अब होना अब बिल्कुल जरूरत भी नहीं होने की, क्योंकि सीएम उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया है। अब सीधे बीजेपी सरकार बनाएगी। और जो जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब ये जो अब सरकार बनने की बात हो रही है, जो बीजेपी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 29 तारीख आज है, कल 30 यानी 1 तारीख को वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 1 तारीख को महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की बनेगी। देवेंद्र फडणवीस इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अपने जितने विधायक हैं उन सबसे मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके की सरकार बनाई जाएगी, कौन कौन लोग शामिल होंगे। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो किस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ मर्ज नहीं होंगे। क्या अब एकनाथ शिंदे बीजेपी को पीछे से समर्थन करते हैं या नहीं, अब ये एकनाथ शिंदे का कॉल होगा। लेकिन तो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रीति, गोवा एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। जो उनका चार्टर प्लेन था वो लैंड हो चुका है। अब ये जानकारी मिली कि किसी भी वक्त जो एकनाथ शिंदे के साथ साथ 50 से ज्यादा बागी विधायक थे वो किसी भी वक्त मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। और इनकी सुरक्षा के लिए बकायदा यहाँ पे सीआईएसएफ के साथ साथ गोवा पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और गोवा पुलिस भी मौजूद है। और जिस तरीके से अब जानकारी मिली कि कुछ विधायक एयरपोर्ट के बाहर निकले हैं और बस में बैठे हैं, ये तस्वीरें हम आपको सीधे तस्वीरें लगा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो अब गोवा एयरपोर्ट से धीरे धीरे निकल रहा है। उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से उनकी जो बसेस थी वो बसेस बाहर वहां पर मौजूद हैं और बस से बाहर निकलने के बाद सीधे होटल ताज वहां पर पहुंचेंगे। और जानकारी मिल रही है कि उन्हें सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए दूसरे गेट से निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर पब्लिक है और पुलिस की सुरक्षा में से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वो अब किसी भी निकल सकते हैं। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि देखिए बाहर की जो तस्वीरें हैं, बसेस जो लग चुकी हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाने को बस है वो पूरी तरह से यहाँ पे लग चुकी है। ये जो आप सफेद रंग की बस देख रहे हैं, इसी बस में जो जितने विधायक हैं वो इसी बस में यहाँ से बाहर निकलेंगे और सीधे। मैं आपको रोक रही हूँ, नीतीश राणे इस वक्त श्रेया के साथ है, रोक रही हूँ आपको। विवेक, श्रेया सर, किस तरीके से सीएम ने फेसबुक लाइव के जरिए जो रेजिग्नेशन पेश किया है पूरे महाराष्ट्र के सामने, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कल होने वाली जो बेइज्जती थी उनको समझ में आ गई कि कल वो मुंह पे गिरने वाले हैं। उनके पास नंबर्स नहीं है, तो इसलिए कल की बेइज्जती रोकने के लिए इन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। उसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है, उनको आखिर में इस्तीफा देना पड़ा। हर चीज कोशिश करते बैठे
एक तरफ उनके बेटे और संजय राउत तो विधायकों को गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी उनको अलग अलग उनको इमोशनल चीजें कहते हैं। ये सारी चीजें चलती नहीं ना। आज जब कल बेइज्जती होने वाली तो वो समझ गए, इसलिए आज इस्तीफा दे दिया। आपको क्या लग रहा है जो लंबा अरसा उन्होंने 9 दिन का जो लंबा अरसा खींचा है उसको आप किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि साफ तौर पर ये बात पहले भी सामने आ रही थी कि हो सकता है इनका रेजिग्नेशन सामने, क्योंकि नंबर्स जो है वो सारे लोगों के सामने साफ तौर पर आ चुके थे। ऐसा है, वो सत्ते का मोह है। वो जितना कहते हैं ना कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, उतना ही ज्यादा सत्ते को प्रेम करने वाला, प्यार करने वाला आदमी है। उनके साथ 39 साल रह चुके हैं। हमें मालूम है क्या झूठा आदमी है, झूठी तरीके से लोगों के सामने आते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, और आज उनको उनके सारे झूठ खत्म हो गए, इसलिए उनको आज इस्तीफा देना पड़ा। सर एक और सवाल है मेरा, कुछ लोगों का कहना ये भी है जो ये 2.5 सालों में जितने बार हम उद्धव ठाकरे जी को ऑन ग्राउंड देख रहे हैं उतनी बार हमने पूरे 2.5 सालों में नहीं देखा जितने ये 4 से 5 दिनों में जनता ने जो है, मुंबई की जनता ने वो सीएम ठाकरे को देखा। इसको लेकर क्या? क्योंकि 2.5 साल में उन्होंने उनकी जो सीएम का जो पद है, मुख्यमंत्री का जो पद है, वो अपने विरोध को उनको जो अपोजिशन करते हैं, हम जैसे लोग, उनके घरों के ऊपर केसेस को, झूठे केसेस डालना, हमको अरेस्ट करना, हमको हमारे फैमिलीज को अटैक करना, उतने उसके लिए इस्तेमाल किए। वही पद अगर उन्होंने महाराष्ट्र के लिए इस्तेमाल किया रहता, वही पद उन्होंने अगर शिवसैनिकों के लिए इस्तेमाल किया रहता, तो एकनाथ शिंदे जी को ये भूमिका लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सर मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि कब बीजेपी अपना नेक्स्ट मूव कर रही है? क्योंकि एक मूव तो हमने कल देख लिया, फडणवीस जी दिल्ली पहुंचे थे, जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करके तुरंत राज्यपाल के पास पहुंचे, जिसके बाद से जो है बीजेपी एक एक्शन मोड में आ गई थी। तो अब इस्तीफे के बाद किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी शपथ लेंगे? क्या कुछ बीजेपी आगे की प्लानिंग कर रही है? कब तक शपथ ले सकते हैं? ये बहुत जल्दबाजी होगी, या तो मैं सही इंसान नहीं हूँ इस तरीके के आपको जवाब देने को। आने वाले वक्त में हमारे सारे सीनियर्स आपको इस तरीके के क्या जो आगे की जो रणनीति हो आपके सामने बता देंगे। ठीक है श्रेया, मैं आपके पास आऊंगी। नितेश राणे को सुन रहे थे जो खुद विधायक है और बता रहे हैं कि सत्ता का समीकरण क्या होने जा रहा है। अभी वो डिटेल कह रहे हैं, मैं सही व्यक्ति नहीं हूं, और यही स्ट्रैटेजी भी प्रशांत रही है। बीजेपी अंतिम वक्त तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रही जब तक उसने ये अश्योरेंस नहीं ले ली कि आगे एकनाथ शिंदे गुट का कदम क्या होने जा रहा है। प्रशांत, ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम ये देख रहे हैं कि अब ये लगभग साफ होने लगा है कि कल अपना दावा पेश कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार बनाने का, और 1 तारीख को उनका शपथ ग्रहण हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। अब देवेंद्र फडणवीस जो है 1 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, और एकनाथ शिंदे जिनके नाम का आपने जिक्र किया है वो बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं। और जहां बड़ी तादाद में उनके पास विधायकों की मौजूदगी का दावा किया गया था, अब राजभवन में शिवसेना के कुछ नेताओं का लगातार आने का भी सिलसिला लगातार जारी है। और जो हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि आज एक बार फिर से महाराष्ट्र का ये राजभवन लगातार यहां पर हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, अब अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश करना होगा देवेंद्र फडणवीस को। और माना यह जा रहा है कि अगर इस तरह से वो कल अपना दावा पेश करेंगे तो 1 तारीख को देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और उनके साथ जो आने का वायदा कर रहे थे, लगातार इसका सुझाव भी एकनाथ शिंदे गुट दे रहा था उद्धव ठाकरे को कि बीजेपी के साथ जाना ही एक ठीक ये होगा, क्योंकि उनके साथ ही हमने चुनाव भी लड़ा था, और आखिरकार इस बात को ना मानने पर ही उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। और ये एक बेहद अहम खबर कि 1 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है देवेंद्र फडणवीस का बतौर मुख्यमंत्री, और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल हो सकते हैं। अब चर्चा इस बात को लेकर भी, क्योंकि जिस तरह की बैठकें हो रही है, किस तरह का मंत्रिमंडल होगा, और एकनाथ शिंदे जितने अपने बागी साथियों के साथ इनसे जुड़ रहे हैं उनमें किन्हें किस तरह की भूमिका दी जाएगी। लगातार प्रशांत, जानकारी ये मिल रही है कि उद्धव ठाकरे राजभवन पहुंच चुके हैं, लगातार जानकारियां ये आ रही है, जरा बताइए वहां कुछ हलचलें तेज हुई है? कहा जा रहा है कि बस पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही पलों में। राहुल नार्वेकर, शिवसेना के नेता नीलम गोरे, ऐसे कुछ और नेता हैं जो यहां पर पहुंच रहे थे, क्योंकि शाम को भी हमने देखा कि किरीट सोमैया बीजेपी के नेता यहां पर पहुंचे हुए थे। वो अपनी एक अलग बात को लेकर, मांग को लेकर के राज्यपाल के पास पहुंचे हुए थे, उन्होंने लगातार इसकी शिकायत की थी। लेकिन अब शिवसेना के भी कुछ नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। अब इंतजार इस बात का है कि क्या उद्धव ठाकरे यहां पर पहुंचेंगे और देवेंद्र फडणवीस कब आकर के अब अपनी सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर राज्यपाल के सामने आ सकते हैं।
देखिए हम अपने व्यूअर्स को ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे राजभवन पहुंच चुके हैं, जानकारी ये मिल रही है। उद्धव ठाकरे के राजभवन पहुंचने की जानकारी, हालांकि राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है, लेकिन संवैधानिक तौर पर जो प्रक्रिया है उसे अपनाने के मद्देनजर देखिए तस्वीरें भी आने शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे जिनके बाहर, जहां पर रीमा लगातार, मातोश्री उनके घर के बाहर खड़ी थी, वहां से लगातार हलचलें तेज हुई और उसी दरमियान ये संकेत मिल रहे थे कि उद्धव ठाकरे राजभवन पहुंच सकते हैं और गवर्नर को जो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, हालांकि वो स्वीकार हो गया है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के मद्देनजर वो राजभवन पहुंचे हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि एनसीपी भी एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है, लेकिन राजभवन वो जगह जहां से अब आने वाले दिनों में सत्ता का आगे का जो रास्ता है वो तय करेगी बीजेपी और एकनाथ